हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल की एक और शानदार ट्रिक के बारे में। डेमो के रूप में दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डाटा लिया हुआ है मिंकू स्मार्ट एजुकेशन। कस्टमर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन है, क्वांटिटी है, प्राइस एंड सेल है। दोस्तों, अगर मुझे अपना जो एक्टिव सेल है, जिस सेल में मैं अपना कर्सर रखूं, उसकी रो एंड कॉलम को हाईलाइट कराना है तो वो हम कैसे कराएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जहां जहां भी मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूं, जिस जिस सेल को मैं एक्टिव सेल बना रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा एक्टिव सेल है। अब ये एक्टिव सेल क्या है? डी कॉलम है एंड 9th रो है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो D9। यहां पर हमारा सेल नेम बॉक्स होता है कि किस सेल में हमारा कर्सर है। तो हमारी कॉलम एंड रो यहां पर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जा रही है। लेकिन यहां पर रो को मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है एंड कॉलम को मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। एक और डेमो मैं आपको दिखाता हूं शीट नंबर 2 पर। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, लेकिन मैंने रो एंड कॉलम को एक ही कलर से हाईलाइट कराया है, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल है। तो दोस्तों, जब हमारा डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हमें कई बार रो में जब एंट्री करनी होती है तो ऊपर से कॉलम, अगर हमारा जैसे अटेंडेंस शीट होती है, उसमें हमें एब्सेंट और प्रेजेंट भरना होता है, तो नाम तो हमें पता होता है, हम करते चले जाते हैं। लेकिन ऊपर से डेट बहुत छोटे सेल में होती है, बहुत कॉलम में, क्योंकि पूरी शीट के ऊपर दिखाना होता है डेट्स को, सभी को 1 to लेके 31 तक। तो कई बार डेट में कुछ गलती होने की गुंजाइश रहती है, हो जाती है। तो हम ये ट्रिक अपने वहां पर यूज कर सकते हैं आसानी से, या जैसा भी आपका डाटा हो, जिस भी तरह का आप डाटा हो, वहां पर ये आसानी से आप यूज कर सकते हो कि एक्टिव सेल का रो एंड कॉलम को हम कैसे हाईलाइट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है, कैसे लगाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसको हमने कैसे यहाँ पर अप्लाई करवाया है। तो उसके लिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जिसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे यहां पर पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारा जो एक्टिव सेल है, जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहा हूं, वो किस रो में है एंड किस कॉलम में है। तो इसके लिए दोस्तों, पहले मैं रो जानूंगा। तो रो के लिए मैं ROW रो का फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड एंटर। तो आपने दिखा दिया कि 7th रो में हमारा जो एक्टिव सेल है 7th रो में है। इसी तरह से मैं एक और फॉर्मूले के द्वारा यहां पर पता करूंगा, CELL सेल टैब से हमने इसको ले लिया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड रो के लिए ROW डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दोनों फॉर्मूलों से इसने यहां पर 7th हमें लाके दिया है कि 7th रो में हमारा जो सेल है, जो कर्सर है, वो 7th रो में है। तो हमें करना क्या है कि जो ये फॉर्मूला है, इसको हमें यहां से करेंगे कॉपी एंड इस वाले फॉर्मूले के सामने हम इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि रो इक्वल्स टू रो, कि दोनों 7th इक्वल टू 7th एंटर करेंगे तो यहां पर हमारा ट्रू रिजल्ट देगा। इसको हम यहां से हटा देते हैं। इसी तरह से अगर हमें यहां पर कॉलम पता करना हो कि हमारा जो कर्सर है, जो एक्टिव सेल है, वो कौन से कॉलम में है, तो उसके लिए आप इक्वल्स टू कॉलम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो आप देखोगे कि हमारा 7th कॉलम में एक्टिव जो हमारा सेल है, वो 7th कॉलम में। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7th, तो 7th कॉलम में है। अगर हम दूसरे फॉर्मूले से, सेल के फॉर्मूले से पता करें कि हमारा जो एक्टिव सेल है वो किस कॉलम में है, तो सेल हम टाइप करेंगे, टैब से हमने इसको लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉलम के लिए हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है COL हम यूज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देखोगे दोनों से सेम रिजल्ट आया कि 7th कॉलम में हमारा जो एक्टिव सेल है वो 7th कॉलम में है। तो जैसा हमने रो में किया था, वैसे यहाँ पे करेंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड ऊपर वाले के सामने हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो हमारा ये जो ट्रू हो जाएगा। अब एक फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो रो है, अब यहां पर रो 9th आ गई है। अगर हम यहां पर करेंगे, यहां पर 7th रो थी, इसलिए यहां पर वो ट्रू था। अब हमें करना क्या है कि रो एंड कॉलम, जहां पर रो एंड कॉलम दोनों के दोनों एक सेल में मैच करेंगे, उसको हमें फॉर्मेट कराना है। पहले मैंने डेमो 2 दिया था, उस पर
आपको करके बता रहा हूं कि रो एंड कॉलम दोनों जहां पर मैच करेंगे और एक ही कलर से हम उसको कैसे फिल करेंगे। तो हमने क्या किया, कॉलम वाला जो फॉर्मूला था, जॉइंट जो फॉर्मूला था, उसको हम यहां से कॉपी करेंगे एंड रो वाले फॉर्मूले के सामने कॉमा लगा के उसको हम यहां से पेस्ट करेंगे एंड इक्वल्स टू का जो हमारा मार्क है उसको हम यहां से हटा देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और का, उसको हमने ले लिया है। लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और का जो हमने फॉर्मूला लगाया उससे हम इसको क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो यहां पर एक ट्रू दिखा रहा है कि रो एंड कॉलम इस सेल पर ट्रू है। तो हम सारा का जो फॉर्मूला है उसको यहां से कॉपी कर लेंगे। अब हमें उसको जहां भी जिस भी डाटा पे अप्लाई कराना है, मान लीजिए हमें इस डाटा पर उसको यहाँ पर अप्लाई कराना है, तो हमने डाटा को यहाँ से कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे एंड यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। उसके बाद हमें इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड फॉर्मेट के रूप में जिस भी कलर से हमें इसको फॉर्मेट करना है, मैं येलो कलर यहाँ से लेता हूँ, देन उसके बाद ओके एंड ओके। तो हमारा जो सेल, अब आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा डेमो में भी आपने देखा था और यहां भी देख पा रहे हो कि हमारा ये सेल जो C8 है, हमारा कर्सर इसमें है, तो इसने पूरी रो को एंड पूरे कॉलम को इस तरह से हाईलाइट कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक है। इसके लिए दोस्तों यहां पर एरर क्या आ रहा है कि अगर मैं जैसे ही सेल चेंज कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा VBA कोड यहां पर यूज करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको अगली वाली सीट पे अलग अलग कलर्स में रो एंड कॉलम को किस तरह से हाईलाइट करते हैं वो भी बता देता हूं। तो एक ही साथ में फिर हम VBA कोड यहां पर यूज करेंगे। इस सीट पे हम जानेंगे रो एंड कॉलम का अलग अलग कलर से किस तरह से हाईलाइट कराएंगे। तो दोस्तों मैंने यहां पर रो इक्वल टू रो, सेल रो इक्वल्स टू रो का जो फॉर्मूला था उसको यहां पर लिया है एंड कॉलम इक्वल्स टू कॉलम जो मैंने पिछली सीट पर लिया था इसी तरह से यहां भी ले लिया है। अब मैं एक एक फॉर्मूले को यहां से कॉपी करूंगा और इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग यहां पर करेंगे। तो हमें जो जिस रेंज पे हमने करना था उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला एंड उसके बाद यहां पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग के लिए दोस्तों हमने मान लीजिए रेड कलर ले लिया, ओके करेंगे एंड देन ओके। तो हमारा जो रो है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। इसी तरह से अगर हमें कॉलम को भी हाईलाइट कराना है तो हम कॉलम वाले फॉर्मूले को भी जहाँ से ट्रू था उसके यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद जो हमारा डाटा है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे। जैसा कि रो में किया था इसी तरह से सेम हम यहाँ पर कॉलम में भी करने वाले हैं। कंट्रोल V से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट के लिए दोस्तों जिस भी कलर से, मान लीजिए हमने ग्रीन कलर यहाँ पे लिया, ओके किया एंड देन ओके किया। तो हम यहाँ पर देखोगे कि रेड से हमारी रो हो गई है और ग्रीन से हमारी कॉलम इस तरह से हमारे हो गए हैं। अब इसमें जैसा कि पिछले उसमें एरर था कि जहां भी एक्टिव सेल को मैं चेंज कर रहा हूं वो ऑटोमेटिक विद इन ए सेकेंड्स या सिलेक्ट करते ही हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक VBA कोड यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। और हमारा फिर सिलेक्ट जैसे ही जिस भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, वो तुरंत प्रभाव से चेंज होगा। हमारा फॉर्मेटिंग जो हम कलर लगा रहे हैं रो एंड कॉलम पे वो तुरंत काम करेगा। तो चलिए चलते हैं उस VBA कोड पे कि उस VBA कोड को हमें कहाँ लगाना और कैसे लगाना है। VBA कोड के लिए दोस्तों हम करेंगे Alt F11 का यूज। ये आ गया। अब हमें सीट नंबर 3 और 4 दो पे VBA कोड लगाना था, हम एक एक करके लगाएंगे। तो पहले हम सीट नंबर 4 पर लगाते हैं। उसके लिए व्यू कोड में जाएंगे और कोड को हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। सीट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जर्नल से हम लेंगे वर्कशीट। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो VBA कोड है उसको यहाँ पर लिखाना APPLICATION एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट एंड एंटर। तो दोस्तों हमारा जो VBA कोड है सिर्फ इतना ही है, एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट। अब हमें इसको यहाँ से कर देना है सेव। उसके बाद हमें इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो अब देखोगे कि जैसे ही मैं अपनी कर्सर की मूवमेंट को, कर्सर को जिस भी एक्टिव सेल में लेके जा रहा हूँ वो वहाँ पर तुरंत हमारा जो कलर है वो हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह से हम अगर सीट नंबर 3 को भी VBA कोड से अप्लाई कराना चाहते हैं तो हम आसानी से करा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं।
कि हमें सीट नंबर 3 को किस तरह से VBA कोड से अप्लाई कराना है। इसके लिए हम सीट नंबर 3 पर जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे Alt F11। तो सेम है, सीट नंबर 3 को हमें सिलेक्ट करना है, व्यू से हमें कोड को करना है एंड जर्नल से हमें यहाँ पे वर्कशीट को लाना है। उसके बाद सेम APPLICATION एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट एंड एंटर, यही कोड हमें दोनों जगह लिखना है दोस्तों। उसके बाद हमें सिंपल इसको सेव कर देना है, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर देंगे और अब हमारा जो एक ही कलर का जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, तो जैसे ही हम अपना सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो मूवमेंट है, हमारा जो कलर है, जो हमारी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर यूज करने की इच्छा थी, जो हमने की थी, वो तुरंत कार्य कर रही है और हमारा काम हो रहा है। तो इस तरह से हम इस आसान ट्रिक को यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। अब दोस्तों अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये बाहर जाके अप्लाई नहीं होगा, तो उससे पहले हमें इसको सेव एज के रूप में सेव एज कर लेंगे एंड डेस्कटॉप पर एक्टिव सेल के नाम से एंड जिस भी नाम से आप इसको चाहते हैं, इसको मैं मैक्रो नाम दे देता हूं एक और, एंड यहां से हम करेंगे एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। उसके बाद इसको हम यहाँ से आसानी से सेव कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे तो एक्टिव सेल मैक्रो यहाँ पर हमारा आएगा, इनेबल्ड कॉन्टेक्ट करेंगे। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है, जो हमने एक फॉर्मेटिंग यहाँ पर की है, ये ट्रिक यहाँ पर लगाई है, ये दोनों सीटों पर बिल्कुल डेफिनेटली काम करेगी और हम इस ट्रिक का आसानी से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आपकी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।